अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड का आगाज़ यहाँ से होता है जब कबीले के सिपाही दुहान को पकड़कर कबीले वापस लेकर जा रहे होते हैं और उसी जगह पर अर्तुगरुल भी छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन पर बानो जिजक भागते भागते अपने घोड़े तक पहुँचती है और उस पर सवार होकर वहाँ से निकल जाती है। अगली तरह मीर सादुद्दीन मेहमान खाने आया होता है और उसके पास गुमस्तेकन भी पहुंचा होता है। सादुद्दीन कहता है कि कुरकुत भी फौत हो गया है और तुगतेकन भी नया सरदार बन चुका है। गुमस्तेकन कहता है जी हाँ, तुगतेकन पर मेरी बहन का पूरा कंट्रोल है, वो जैसा बोलेगी वो वही करेगा। फिर सादुद्दीन बोलता है कि मतलब वो तुम्हारे हक में खड़ा होगा जब तुम मारग्रेव बनोगे। गुमस्तेकन कहता है जैसा मैं चाहूँगा वो वही करेगा। फिर सादुद्दीन कहता है कि कहीं वो भी अपने बाप कुरकुत बे की तरह मारग्रेव बनने की ख्वाहिश न जाहिर कर दे। गुमस्तेकन कहता है फिर उसे भी उसके बाप की तरह मार दूंगा। फिर सादुद्दीन कहता है कि बहुत अच्छे गुमस्तेकन, तुम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे कर रहे हो। अब मुझे किसी कबीले के सरदार से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधा मारग्रेव बना दूंगा उन सब के सामने। अब तुम अपने कबीले जाओ और क्योंकि आज की रात तुम्हारी है। अगले सीन पर गोंजा गुल कारीगर के मकाम पर आयतुलिन के लिए जड़ी बूटियां लेने पहुंच जाती है। गोंजे गुल इतने तक सलजान को आते हुए देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। सलजान एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ टाइम में वहां बानो जिजक जख्मी हालत में पहुंच जाती है। सलजान बानो जिजक को पकड़कर नीचे उतारती है। फिर बानो जिजक सलजान से कहती है कि मेरे कंधे से ये तीर निकाल दो। सलजान तीर निकालती है और उसके जख्म पर अपना रुमाल रख देती है। फिर बानो जिजक पूछती है आस्ता से कि क्या गोंजा गुल आ गई है। सलजान कहती है हाँ। फिर बानो जिजक ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करती है और कहती है कि आतुलन इस दफ़ा नहीं बच पाएगी, मुझे उसके खिलाफ एक सबूत मिल चुका है। ये सुनकर गोंजा गुल कांप जाती है और उसी दौरान सुमरतेकन भी एक जगह छुपकर उन सब की निगरानी कर रहा होता है। फिर बानो जिजक बोलती है कि अब मुझे कबीले के दरमियान नहीं लटकाया जाएगा, बल्कि अब मेरी बारी है। कल शाम मैं फिर यहाँ आऊँगी और वो सबूत भी साथ लेकर आऊँगी। वो सबूत आयतुलिन की मौत के लिए काफ़ी होंगे। इसके बाद गोंजा गुल वहाँ से भाग जाती है। फिर सलजान बानो जिज्जा को घोड़े पर सवार करती है और अल्लाह हाफिज़ कहकर उसे रवाना कर देती है और सलजान खुद भी वापस कबीले की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ गोंजा गुल भागती हुई वापस खैमे में पहुंचती है और फौरन आयतुलिन के पास जाती है। आयतुलिन पूछती है क्या हुआ। गोंजा गुल कहती है कि मैंने सलजान और बानो जिजा को मिलते हुए देखा है। फिर वो आयतुलिन को सारा वाक़या सुनाती है। फिर कहती है वो कल शाम दोबारा मिलने वाले हैं और अब बानो जिजक सलजान को वो सबूत भी देगी। फिर अदालत में हर चीज़ खुल जाएगी। आयतुलिन कहती है कि मैं सिपाहियों को भिजवा कर उनको वहीं मरवा दूंगी, लेकिन गोंजा गुल कहती है कि अगर वो सबूत सिपाहियों के हाथ लग गए तो। आयतुलिन कहती है कि अब मैं जाऊंगी और तुमने भी तो कहा है कि बानो जिजक जख्मी है, इसलिए मैं उन्हें आसानी से मार सकती हूँ। गोंजा गुल कहती है कि अगर दुहान वहाँ आ गया तो। फिर आयतुलिन किसी सोच में पड़ जाती है। इतने तक वहाँ एक सिपाही आता है और आयतुलिन को बताता है कि गुंदुकदू ने दुहान को पकड़ लिया है और अब उसे वो कबीले वापस लेकर आ गए हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। आयतुलिन गोंजा गुल से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है उनकी मौत जल्द ही मेरी तलवार से होने वाली है। इतने तक गुंदुकतू दुहान को कबीले ले आता है और वहाँ तुत्तकिन भी पहुँच जाता है। तुत्तकिन कुंदुकदू से पूछता है बानो जिजक कहाँ है। कुंदुकदू कहता है हमने उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसे एक तीर लग चुका है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तुत्तकिन दुहान से पूछता है तुमने ये क्यों भगाया था बानो जिजक को, क्या ये सब अर्तुगरुल ने कहा था तुम्हें। दुहान कहता है कि ये सब मैंने बानो जिजक के प्यार में किया है। फिर दुहान कहता है कि अगर मुझे पता होता बानो जिजक गुनाहगार है तो मैं प्यार को अपने सीने में दबाकर उसे अपाप के हवाले कर देता। फिर तुत्तकिन अपने सिपाही से कहता है कि अपने साथ मजीद सिपाही लेकर जाओ और अब खाली हाथ मत आना। दुहान गुस्से से कहता है कि तुम लोग कैसे जानवर हो, मैं बता रहा हूँ ना वो मासूम है। दूसरी तरफ तुत्तकिन कहता है कि अब इसको हेमा खातून के हवाले करना है मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझसे इंसाफ का वादा किया है। इसको पिंजरे वाले खैमे में नहीं बल्कि इसको इसी जगह पर बांध दो और इसकी निगरानी पर दुर्गा कबीले के सिपाहियों को लगा दो। इसके बाद दुहान अल्प को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है। उसी वक्त अर्तुगरुल भी वहां पहुंच जाता है। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले सीन पर अर्तुगरुल खैमे में पहुंचकर सलजान से पूछता है कैसा रहा तुम्हारा शिकार। सलजान कहती है कि गोंजा गुल को हमारी बातों पर यकीन आ गया है, लेकिन एक और मसला हो गया है। बानो जिजक जब वहाँ पर आई तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थी। हेमा खातून कहती है कि आज अमीर सादुद्दीन ने करीबी कबीले के सरदारों को मेहमान खाने में दावत दी है
अर्तुगरुल कहता है कि मुझे आज पता चल जाएगा उनके असल इरादे क्या हैं। इतने तक वहाँ गुंदुकदू भी पहुँच जाता है और अर्तुगरुल से कहता है दुहान पकड़ा गया है और वो बानो जिजक को तीर लग चुका है। बताओ तुम्हारी वजह से और कितने लोगों को जान देना होगी। अर्तुगरुल कहता है कब आप अपनी आंखें खोलोगे भाई और हकीकत को समझोगे। गुंदुकदू कहता है बस करो अर्तुगरुल। फिर हेमा खातून गुस्से से खड़ी होती हैं और कहती हैं बहुत हो गया, तुम भाई कब इकट्ठे चलोगे। मैं तुम दोनों के एक जिम्मेदारी देती हूँ, अमीर सादुद्दीन की दावत पर जाओ मेरी जगह, क्योंकि वो किसी अहम मामले पर बात करना चाहता है। तुम्हें हर हाल में उसके खिलाफ जाना है और तुम दोनों का फैसला एक ही होना चाहिए। फिर अर्तुगरुल कहता है हम हार नहीं मानेंगे। बानो जिजक एक बहादुर लड़की है, वो हर हाल में वहाँ पहुँच जाएगी। बाकी सब आपको पता है कि क्या करना है। अगले सीन पर तुर्तेकन अपने सिपाही से दुहान पर तशद्दुद करवा के पूछ रहा होता है कि बानो जिजक कहाँ हैं। उसी वक्त अर्तुगरुल वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि क्या एक सरदार को ज़ेब देता है कि वो एक बंधे हुए शख्स पर तशद्दुद करे। तुर्तेकन कहता है कि ये कब से हुआ है कि तुम एक अब सरदार को भी नसीहत देना शुरू कर दो। अर्तुगरुल गुस्से से कहता है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती मेरे सिपाही से दूर रहो। इसके बाद तुर्तेकन वहाँ से चला जाता है और अर्तुगरुल दुहान को दिलासा देता है कि थोड़ा और सब्र करो। अगले सीन पर मेहमान खाने में दावत शुरू होती है। सारे कबीलों के सरदार वहां पहुंच चुके होते हैं। इतने तक अर्तुगरुल, कुंदुकतू और तुर्तकिन भी पहुंच जाते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद सादुद्दीन और गुमस्तेकन भी वहां पहुंच जाते हैं। सादुद्दीन कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी एजाज़ की बात है और आप सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर अमीर सादुद्दीन कहता है कि अर्तुगरुल ने बहुत सारी जंगें जीती हैं और मैं इसे आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आप सबके सामने। फिर वो सबको खाना शुरू करने का कहता है। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अर्तुगरुल लगातार सादुद्दीन को देख रहा होता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान हेमा खातून से कहता है कि आपसे बमसी और तुर्गत मिलना चाहते हैं। तुर्गत और बमसी कहते हैं कि हम दुहान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दुहान बानो जिजक के ज़ख्मी होने की खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हमें उसको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि बानो जिजक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें सिपाही नहीं जाने दे रहे। आप इस मामले में हमारी मदद करें। और इसके बाद इस एपिसोड का यहीं पे अख्ताम होता है। अगर आप लोगों को इसी तरह मज़ीद हमारी शॉर्ट रिव्यूज़ वीडियो देखनी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।